नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो सेंट्रल रेलवे ने वैकेंसी निकाली हुई है डायरेक्ट भर्ती की दिसंबर महीने में 15 दिसंबर 2022 से उसकी डेट शुरू हो चुकी है और उसकी अंतिम तारीख है 15 जनवरी 2022 तक। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा था कि हम ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया हम आपको पूरी समझाएंगे और हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरना है। ये बिल्कुल ही सरल तरीका है। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, बस आपको कुछ चीजें समझनी है ताकि गलती ना हो और आपका कैंडिडेचर कैंसिल ना हो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज अपना प्यार दिखाइएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा उन लोगों को जो अभी अपने जीवन काल में एग्जाम्स दे रहे हैं जॉब के लिए और ट्राई कर रहे हैं एक सरकारी नौकरी के लिए। दोस्तों, हम सबसे पहले गूगल पे टाइप कर लेंगे rrccr.com। ये टाइप करने के बाद आप एंटर करिएगा। उसके बाद कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा। दोस्तों, ऐसा पेज आएगा, उसको आप नीचे लेके आइएगा, स्क्रॉल करिएगा और एंटर पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ये पेज खुल के आ चुका है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे। इस पेज में आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और इस एप्लीकेशन को देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस 2022-23। क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हेयर टू व्यू डाउनलोड नोटिफिकेशन पढ़नी हो तो आप इसको क्लिक करके देख लीजिएगा। वैसे मैंने अपनी पिछले वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो अगर आपको डाउट है तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब क्लिक हेयर टू अप्लाई करते हैं। हम आज हम भरने की प्रक्रिया को समझेंगे। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें कुछ चीजें इन्होंने लिखी हैं कि ये चीजें आपको करनी है, मेंटेन करनी है, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं कंप्लीट हो पाएगा और कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकता है बाद में। तो हम ये गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे। इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं देखिए। सबसे पहली चीज कि आपको एडवर्टीजमेंट पढ़ना है, वो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद कब से कब तक की आखिरी तिथि है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, नीड टू रजिस्टर देमसेल्फ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, वो मैं अभी आपको सब कुछ बता दूंगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे आ जाएगा, वहां आप उसको सेव कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपके रजिस्टर्ड मेल पे आपको आईडी पासवर्ड चला जाएगा, ठीक है। बाद में एप्लीकेशन भरने के बाद किसी तरह का करेक्शन अलाउ नहीं होगा। सक्सेसफुल एक बार पेमेंट हो गया तो ये 5 नंबर पॉइंट में यही कह रहा। अब दोस्तों कुछ चीजें समझ लेते हैं। क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन ही अपलोड करने पड़ेंगे, फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट वगैरह। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें साइजेस क्या क्या मांग रहा है। तो आपका जो फोटो है वो 60 केबी से कम का होना चाहिए, 60 केबी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यूजुअली 50 से 60 केबी के बीच का इमेज का साइज होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसका फॉर्मेट जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए। सबका फॉर्मेट जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट ही होना चाहिए। फोटो का, सिग्नेचर का, इन दोनों का फॉर्मेट यही होना चाहिए। बाकी सब चीजों का फॉर्मेट पीडीएफ में है, वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। तो फोटो और सिग्नेचर 60-60 केबी का रखिएगा और इस फॉर्मेट में रखिएगा, जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में। दोस्तों, आपको मैं एक चीज बता दूं कि अगर आपको फोटो को स्कैन करने में दिक्कत हो रहा, अगर आपने कभी स्कैन नहीं किया, तो एक एप्लीकेशन है क्यू रिड्यूस लाइट, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। क्यू रिड्यूस लाइट से आप खुद से अपने फोटो सिग्नेचर को स्कैन करके और इस साइज में लाके अपने फोन में रख सकते हैं। देखिए, फोन में तो सबका डॉक्यूमेंट्स होना ही चाहिए सॉफ्ट कॉपी में। ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, उसके लाइफ टाइम काम आता है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं क्यू रिड्यूस लाइट से, तो इंटरनेट कैफे वाले भैया से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार स्कैन करा के और जरूर पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या अपने फोन में रखिए, ताकि आप इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सके, खुद से अप्लाई कर सके और अपने पैसे बचा सके, ठीक है। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं तो क्यों पैसे दीजिएगा आप कहीं और। उसके बाद हम आपको बताते हैं दोस्तों, फोटो सिग्नेचर आपने कर लिया इस साइज का। उसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो 100 केबी से कम का होना चाहिए, 90 केबी, 80 केबी, 100 केबी के बीच में होना चाहिए। और ये पीडीएफ में होना चाहिए। पीडीएफ में क्या क्या होना चाहिए, ये भी 100 केबी एंड पीडीएफ फॉर्मेट। अब आपका जो आईटीआई का सर्टिफिकेट है ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, ये भी 100 केबी से कम होना चाहिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो। उसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका वो कास्ट सर्टिफिकेट भी 100 केबी से कम का होना चाहिए, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए।
अब दोस्तों बात करते हैं डिसेबिलिटी। अगर कोई फिजिकली डिसेबल है तो उस इंसान को भी अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को स्कैन करके 100 KB से कम के साइज में रख के PDF फॉर्मेट में रखना है एप्लीकेशन भरने से पहले। एक्स सर्विसमैन को और सर्विस कैंडिडेट को उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भी PDF फॉर्मेट में ही रखने हैं, जैसे डिस्चार्ज बुक होता है, PPO बुक होता है, वो सब। ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जब कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन भर लेगा, पेमेंट कर लेगा, तो उसको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है, उसको आप जरूर अपने पास सेव रखिएगा, वो आगे काम आता है अगर जरूरत पड़ी तो। उसके बाद कैंडिडेट को अपना एक कंप्यूटर जनरेटेड डाउनलोडेड एप्लीकेशन भी रखना है। जब आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा तो आपको एक कंप्यूटर जनरेटेड एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, उसको आपको रखना है अपने पास संभाल के, काम आता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट को, उन्हें कोई फीस नहीं देनी है। जो अदर कैटेगरी है उनका 100 रुपया फीस है, दैट इज नॉट रिफंडेबल। अब दोस्तों स्टेप समझ लेते हैं कैसे हमें ये एप्लीकेशन भरना है। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है ना, तो रजिस्टर योरसेल्फ। दूसरी चीज है ऑनलाइन फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एप्लीकेशन की फीस भरनी है। उसके बाद लास्ट में सेव करके एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिएगा तो प्रिंट निकल आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक डिक्लेरेशन मांग रहा है कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, समझ लिया है, आगे की जो भी गलती होगी उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो उसके लिए मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। अब हम यहाँ अप्लाई ऑनलाइन करते हैं दोस्तों। जब हम इसमें अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो इसमें आपको आएगा रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड। ये तो हमारे पास है नहीं, ये हमारे पास होगा कैसे, हमने तो अभी रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है। तो हम नीचे आएंगे, नीचे देखिए दोस्तों, आर यू न्यू एप्लीकेंट, क्लिक हियर टू रजिस्टर। जैसे ही अपन इस पे क्लिक करेंगे ये पेज खुल के आएगा। इस पेज में मैं आपको रजिस्ट्रेशन समझा देता हूँ। पहले सबसे पहले आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए किसी ने गुजरात सेलेक्ट कर लिया, आपने अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिया। आधार कार्ड नंबर डालिए दोस्तों। अगर आपके पास अपना आधार कार्ड नहीं है और आपने अप्लाई किया है तो उसका एनरोलमेंट नंबर आता है, वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद ये हो गया। अब आप अपना नाम डालिए, अपने फादर का नाम डालिए। अगर फीमेल कैंडिडेट है, मैरिड है, तो अपने हस्बैंड का नाम डालिए। जेंडर डालिए, कम्युनिटी डालिए, किस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, SC ST। ईमेल डालिए दोस्तों, मोबाइल नंबर डालिए, सब बेसिक डिटेल्स हैं। डेट ऑफ बर्थ दोस्तों, यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ भर लीजिएगा। जैसे ही आप अपना यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिएगा, मान लीजिए मैंने यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए 99 मार्च 3, तो ये अपने आप आपका एज ले लेगा कि 15 दिसंबर 2022 को आपका एज क्या हुआ। ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया। उसके बाद आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यस करिएगा, और उसमें किस तरह की डिसेबिलिटी है। अगर आप नहीं हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो आप नो करिएगा। उसके बाद आ जाइए, आर यू एन एक्स सर्विसमैन और वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन और वार्ड ऑफ सर्विस पर्सनल। क्या आपके पिताजी सर्विस करते हैं या एक्स सर्विसमैन है, या आप खुद एक्स सर्विसमैन हैं। उसमें अगर आप नहीं हैं तो नो करिए, और अगर हैं तो यस करके, और फिर आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप किस कैटेगरी के हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जब आपने ITI पास की तो उसमें आपका ट्रेड क्या था। जो ट्रेड है उस ट्रेड को सिलेक्ट करिए। मान के चलिए मैंने यहाँ मैकेनिक मोटर व्हीकल कर लिया, तो आप उसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर आप जब क्लिक करिएगा एप्लीकेशन फॉर ट्रेड में तो मैकेनिक मोटर व्हीकल ही आएगा। उसके बाद जब आप नेक्स्ट करके सबमिट करिएगा तो आपको आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पे दिया था दोस्तों, इस ईमेल आईडी पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड चला जाएगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और आपका पासवर्ड उस रजिस्टर्ड ईमेल पे चला जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से लॉगिन करिएगा अपने ईमेल आईडी से देख के, यहाँ रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के इसमें आप लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछेगा, ठीक है, वो आप इसमें फिल एप्लीकेशन फॉर्म भर के आगे फिर उसको सबमिट करिएगा। तो उसको बोलेगा, फिर वो बोलेगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए। तो डॉक्यूमेंट्स तो आपने स्कैन करवा रखे हैं, आप सब वहीं से अपलोड कर दीजिए, क्लिक कर करके देख देख के। 100 रुपये का फीस है, ऑनलाइन भर दीजिए। उसके बाद जब फाइनल सबमिट करिएगा तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट प्रिंट आएगा, उस प्रिंट को लेके अपने पास संभाल के रखिएगा। तो दोस्तों ये थी प्रक्रिया, इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, और मैंने बाकी चीज़ें समझा दी। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं 100% कोशिश करूंगा इस चीज़ का रिप्लाई करने का। और ऑल द बेस्ट।
थैंक यू।